बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों से एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात कराऊंगा जिसका नाम है बॉर्न हैबिट साइकिल। तो बेसिकली बॉर्न हैबिट साइकिल किस लिए होता है, इसको यूज़ करते हुए हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल जो है हम लोग आज देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, हमारी जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की उसमें दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और एक एंड ऑफ चैप्टर हमारे पास क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि एक के अंदर अगर एक वैल्यू गिवन है दूसरे रिक्वायर है तो दूसरे के अंदर हमारे पास इस तरह से कि लैटिस एनर्जी गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिक्वायर है एक में और दूसरे में हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, लैटिस एनर्जी रिक्वायर है। तो प्रोसेस सेम है। तो इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को दोनों चीज़ समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैं क्या करूँगा कि पेज नंबर 233 है किताब के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इस पर है एग्जाम्पल नंबर 11.5। मैं इसको रेफरेंस बनाऊंगा, इसको देखते हुए आप लोगों को चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा और सेम प्रोसेस से आपने पेज नंबर 238 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। बिल्कुल सेम है प्रोसेस और आखिर में आप लोगों को आंसर भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए और इसको ज़रा करीब कर लेते हैं। तो बेसिकली सीन क्या है कि हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है? ये हमारे पास हेस लॉ का स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ हेस लॉ। और दूसरी बात ये, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। क्या कैलकुलेट करने के लिए होता है बेटा? ये लैटिस एनर्जी को यहाँ लिख लेते हैं। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये लैटिस एनर्जी क्या है ज़रा इस पे बात करते हैं। देखें, ये मेरे पास रुबिडियम का गैसियस आयन है, गैसियस आयन है रुबिडियम का, और ये क्लोरीन का गैसियस आयन है। जब गैसियस आयन मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। क्योंकि जब आयंस, गैसियस आयंस करीब आके एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त हीट रिलीज हो रही होती है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है ये एक एक्सोथर्मिक चेंज होता है। इसीलिए हमारे पास इसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। तो लैटिस एनर्जी कैसा चेंज होता है हमारे पास? एक्सोथर्मिक चेंज होता है ये, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास कि लैटिस एनर्जी क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है जब गैसियस आयन आपस में अरेंज होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करे। आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे गैसियस स्टेट में यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और इंथैल्पी चेंज जो है लैटिस एनर्जी का हमेशा नेगेटिव होता है, यानी ये कैसा चेंज है? एक एक्सोथर्मिक चेंज है। अब हम क्या करने लगे हैं, आप लोग इस तरह से करेंगे कि पेज नंबर 233, ठीक है, और पेज नंबर 233 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11.5 है। उस पर कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं आप लोगों को, ठीक है। वो वैल्यूज़ मैं साथ साथ यहाँ यूज़ भी करता जाऊँगा और उसी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखें ज़रा समझिएगा, हमें करना क्या है इस सवाल के अंदर। पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 11.5 है, ठीक है, और ये पेज नंबर है आपका 233, सही है। यहाँ पर ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बेसिकली हमें निकालना क्या है? हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबिडियम क्लोराइड कैलकुलेट करने को कहा है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं वहाँ पे। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लाजमी अपने सामने वो न्यूमेरिकल खोल के रखें। अब ज़रा समझिएगा, देखें ये रुबिडियम है, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, जो इसकी नेचुरल स्टेट होती है, जो रूम टेम्परेचर पे जिस पे होता है। और ये क्लोरीन होता है रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में?
गैशियस स्टेट में। अच्छा, क्लोरीन डायटोमिक होता है, सही है, और ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। रुबिडियम और क्लोरीन के मिलाप से बना रुबिडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमें 1 मोल यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसको हाफ कर देंगे ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हाफ इंटू 2, तो ये 1 बनेगा। अब ज़रा समझिएगा, देखो एक अजीब सी बात है, रुबिडियम सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन गैस में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको कन्विंस करेगी कि आप रिएक्शन करो, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ है, कभी भी रिएक्शन जो होता है वो हायर एनर्जी स्टेट में होता है, यानी मुझे इन दोनों को हायर एनर्जी स्टेट पर लेकर जाना है, जहां पर जाकर ये दोनों क्या कर लें, रिएक्शन कर लें, ठीक है। तो हायर एनर्जी, सबसे पहली बात ये, रुबिडियम कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। क्या सॉलिड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट होती है? जवाब है नहीं, गैस होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रुबिडियम को जो कि सॉलिड में है, इसको गैस में लेकर जाऊंगा। सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, और जो एनर्जी देनी होगी वो सब्लिमेशन एनर्जी है। आप किताब में देखें पेज नंबर 233 पर आपको सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ रुबिडियम मिल रही होगी, जो कि 82 किलो जूल पर मोल है। ज़रा देखिएगा, ये रुबिडियम जो कि सॉलिड स्टेट में था, जो कि सॉलिड स्टेट में था, जब मैंने इस रुबिडियम को कौन सी एनर्जी दी, जब मैंने इस रुबिडियम को सब्लिमेशन एनर्जी दी, जिसको मैं कह रहा हूँ, एक काम करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, जो कि कितनी है, जो कि कितनी है 82 किलो जूल पर मोल है। जब मैंने इस रुबिडियम को जो कि सॉलिड स्टेट में था इतनी एनर्जी दी, ये सॉलिड से गैस में चला गया। सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। मुझे क्या करना है, रुबिडियम और क्लोरीन दोनों के ही गैसियस आयन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, गैसियस आयन बनाने हैं, ठीक है, ताकि दोनों आपस में मिले, प्लस और माइनस जब चार्ज आपस में मिलेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है उनके पास रिएक्शन करने की मोटिवेशन होगी। इस वक्त नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, रुबिडियम अभी गैसियस एटम है, अब इसको गैसियस आयन में ले जाना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, रुबिडियम जो है वो मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज। तो ये रुबिडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और गैसियस स्टेट में पहले से था, अभी फिर है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए चाहिए होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, गिवन है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलें या आईपी बोलें, बात सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, जब भी तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो प्लस चार्ज आ रहा है, इस वक्त जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मैंने इस इंथैल्पी को क्या कहा, आयोनाइजेशन एनर्जी। गौर से समझिएगा, बड़ा अच्छा सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह। रुबिडियम तैयार है, इलेक्शन बोल रहा हूँ, रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, अब क्लोरीन को देखें। देखो, क्लोरीन पहले से ही गैसियस फॉर्म में है, लेकिन वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंथैल्पी ऑफ, और मैं यहाँ पे बीई लिख देता हूँ। बीई मतलब बॉन्ड एनर्जी। जब मैं क्लोरीन को, अच्छा कितनी वैल्यू दी हुई है किताब में, ज़रा देखना, किताब में दी हुई है वैल्यू 242। पता है मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को हाफ कर दूंगा। क्यों हाफ किया, क्योंकि
मुझे एक क्लोरीन एटम चाहिए, सिंगल क्लोरीन एटम, तो इसलिए मैं हाफ वैल्यू कंसिडर करूंगा और यहां पे क्लोरीन गैशियस मॉलिक्यूल से गैशियस एटम बन गया। क्या क्या बोला सर आपने? गैशियस मॉलिक्यूल से गैशियस एटम बन गया। जैसे रुबिडियम का क्या क्या था? गैशियस एटम, गैशियस आयन। यहां पे भी ये कर रहे हैं, गैशियस एटम और फिर गैशियस आयन। समझे? अच्छा, क्लोरीन नन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस वक्त जो हमारे पास, अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जरा किताब में देखो, एक थी सब्लिमेशन एनर्जी जो ये रही, एक थी आयोनाइजेशन एनर्जी जो ये रही, एक थी हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो ये रही, जिसको हाफ कर दिया। क्यों हाफ किया? क्योंकि हमारे पास सिंगल एटम की बात हो रही थी। और फिर एक थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि ये रही। अब एक चीज बची है, लैटिस एनर्जी। अभी बताया था, जब हमारे पास गैशियस आयन मिलते हैं तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं लिखी थी हमने। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रहा है? 403। कितनी? 403 किलो जूल पर मोल नहीं लिख रहा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी दे रहा है? -348.5 दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -348.5। और लैटिस एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रहा है? -689। ये सीन है इस न्यूमेरिकल का कि गैशियस एटम मिलकर और सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सारा हिस्सा जो मैंने यहाँ पे एनर्जीज एलोकेट की हैं, ये सब पेपर में गिवन है। किताब अगर आप देखें उसमें गिवन है। अच्छा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है? ये रही। ये जो इंथैल्पी चेंज है इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, कि जब 1 मोल प्रोडक्ट का अपने ही एलिमेंट से बने उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना लाइंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख के आपको पहले ये समझाता हूँ हुआ क्या है। देखो, सबसे पहला रुबिडियम किस में था? सॉलिड में। किस में चला गया? रुबिडियम किस में लेकर गए थे? गैस में। ये देखो, सॉलिड में था, गैस में लेके गए। उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज था उसको हमने क्या कहा? सब्लिमेशन, जिसकी वैल्यू क्या है? 82। ठीक है, 82। सबका यूनिट एक ही बार में यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से किलो जूल पर मोल। पेपर में ये काम नहीं करना, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया। फिर गैशियस एटम को गैशियस आयन में लेकर गए। ये देखो, ये हमारे पास गैशियस एटम था जिसको हम किस में ले गए? गैशियस आयन में। इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आया इसको हमने क्या नाम दिया था? आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसकी वैल्यू क्या थी? 403 किलो जूल पर मोल। फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, उसको गैशियस एटम में लेकर आए। क्लोरीन का मॉलिक्यूल था जो कि गैशियस स्टेट में था, उसको गैशियस एटम में कन्वर्ट किया। क्योंकि यहाँ पे हमें 1 मोल की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे हाफ लिखा। और जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी थी जो कि 242 थी, बार बार बोल रहा हूँ, इसको हाफ कर दिया। बॉन्ड एनर्जी लिखा हो या डिसोसिएशन एनर्जी लिखा हो, सेम है। ओके, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ एलोकेट हो गई, ये वाली वैल्यू यहाँ एलोकेट हो गई, ये वाली वैल्यू यहाँ एलोकेट हो गई। अब इसकी बात करते हैं। जब क्लोरीन का गैशियस एटम था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो गैशियस आयन बन गया, और उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आया उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया, जो कि क्या है? -348.5। ठीक है, फिर
आखिर में क्या हुआ, जब रुबिडियम का गैशियस आयन और क्लोरीन का गैशियस आयन मिला, उसने रुबिडियम क्लोराइड का सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया और इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आया उसको लैटिस एनर्जी कहा, जो कि कितना था -689। अब तक ये सब हुआ है, आप चेक करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। पहले एक ट्री बनाई थी, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बना दी। अब ज़रा देखना, मैं आपको एक पूरा साइकिल बना के दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कि जिन वैल्यू के साथ प्लस होता है वो एंडोथर्मिक होता है और जिन वैल्यू के साथ माइनस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये बात याद रख लेना। अब मैं बेसिकली ये वाला हिस्सा लिखा रहने दे रहा हूँ, ये मिटा के एक साइकिल डेवलप करने लगा हूँ। यहाँ पे गौर से देखना ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले क्या था, जब एंडोथर्मिक चेंज होगा तो एरो ऊपर होगा, जब एक्सोथर्मिक चेंज होगा तो एरो नीचे होगा। ये बात समझ लो और ज़रा यहाँ पे गौर से देखो, ठीक है। ये देखो, ये रुबिडियम का हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, और क्लोरीन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर से चलते हैं। सबसे पहले रुबिडियम जो सॉलिड का था वो किस में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई। ऊपर क्यों गया, क्योंकि एंडोथर्मिक चेंज था। क्योंकि क्लोरीन को हमने कुछ भी नहीं किया तो वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। अब मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, क्लोरीन को कुछ नहीं किया तो एज इट इज आ गया। अब रुबिडियम का गैसियस एटम गैसियस आयन में जाएगा, और क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक चेंज है तो एरो ऊपर जाएगा। ये देखो, एरो ऊपर गया और रुबिडियम का गैसियस एटम रुबिडियम के गैसियस आयन में चला गया, जबकि क्लोरीन सेम है। अब क्लोरीन की बारी आई। क्लोरीन अब मॉलिक्यूल है, उसको एटम में कन्वर्ट करेंगे, यानी एटमाइजेशन होगी, जिसके लिए हम कौन सी एनर्जी दे रहे थे, बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी। और इस एनर्जी को हमने किससे डिवाइड किया है, 2 से। क्यों, क्योंकि सिंगल एटम चाहिए। ये क्लोरीन का गैसियस एटम बना और ये रुबिडियम का गैसियस आयन तैयार हो चुका है। अब अगली बात, इसकी बात करते हैं। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, अब एरो नीचे आएगा। ये देखो, एरो नीचे बनाया, सही। रुबिडियम का गैसियस आयन एज इट इज लिखा, और अब क्लोरीन का क्या लिख दिया, गैसियस आयन। समझ आ रही है? देखो, यहां से यहां तक ये रहा, फिर यहां से यहां तक ये रहा, ये वाला पार्ट ये लिखा हुआ। जो वैल्यू प्लस में है वो ऊपर है, जो माइनस में वो नीचे है। अच्छा, यहां से यहां तक का पार्ट माइनस वाला था तो वो नीचे आ गया। अब ये वाला पार्ट देखो, दोनों तैयार हो गए। जब ये दोनों तैयार होंगे तो क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो ऑल द वे हेयर, और हमने यहां पर क्या किया, रुबिडियम क्लोराइड बन गया सॉलिड स्ट्रक्चर में। और इस वक्त, अच्छा, ये वाली इंथैल्पी चेंज कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये वाली इंथैल्पी चेंज क्या है, ये वाली इंथैल्पी चेंज क्या हुई, लैटिस एनर्जी हो गई। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये वाली क्या होगी, यही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब न्यूमेरिकल अपने अख्ताम को पहुंच रहे, और ज़रा गौर से देखना अब क्या होगा। देखो, अभी क्या करना है हमें, हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है इन सब के सम के। यानी मैंने यहाँ पे लिखा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, अब ये सारी लाइन से लिख दूंगा, यानी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस
इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सर हटे तो दिखाएं तो क्या कर रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉरी इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी, सब वैल्यूज गिवन हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ज़रा देखो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितनी है 82, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है हमारे पास 403, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी 242 है लेकिन उसको हाफ कर देंगे। इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वैल्यू है माइनस का 348.5 और लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है 689। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -431.5 और यूनिट क्या रहेगा किलो जूल पर मोल। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पेज नंबर 238, एक काम करते हैं साथ ही देख लेते पेज नंबर 238 जिस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप नोट करो क्वेश्चन नंबर 6 में आईपी फर्स्ट ऑफ आरबी लिखा हुआ है। आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी ही कहते हैं, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई। फिर कह रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ये वाली वैल्यू दी हुई। फिर कह रहे बॉन्ड एनर्जी ये रही, ठीक है, ये भी 242 दे रहे हैं लेकिन आपको इसको क्या कर देना है हाफ। सब्लिमेशन एनर्जी यानी ये वाली वैल्यू। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये वैल्यू दे रहा है और कह रहे लैटिस एनर्जी बताओ, यानी ये बताओ। कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू को की जगह कुछ नहीं लिखना, बाकी सारी वैल्यू प्लेस करना, आखिर में जो भी आंसर है इसको यहाँ पे भेजना, आपके पास लैटिस एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉर्न-हैबर साइकिल का एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें हमारी न्यू बुक के अंदर जितनी भी हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं मज़ीद कोई न्यूमेरिकल के हवाले से डिस्कशन कराऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।